खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है, इसको बचाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। पेड़ काटने पर 100 रुपये जो जुर्माना था, उसकी बजाय 1000 रुपया कर दिया जाएगा। जो 6 महीने की सजा थी, उसकी जगह मात्र 5000 रुपये जुर्माना कर दिया जाएगा। आप उद्योगपतियों के आगे इतना झुकते क्यों हैं कि सरकार को पता था, इसके बावजूद भी आज तक सरकार ने उनसे किसी भी तरह की बातचीत नहीं की। जब बात सेहत की हो तो समझौता नहीं। जोधपुर का भरोसेमंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल MMA, RGHS और ECHS के अलावा अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आधुनिक मशीनों, अनुभवी डॉक्टरों और संपूर्ण देखभाल के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल जोधपुर। डूंगरराम केदार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। राजस्थान प्रदेश में पर्यावरण बचाओ खेजड़ी बचाओ समिति बिश्नोई समाज की अगुवाई में पिछले 2 सालों से बीकानेर में आंदोलनरत है, लेकिन खेजड़ी के पेड़ की अंधाधुंध कटाई उसके बावजूद भी हो रही है। खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है, इसको बचाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 10 नवंबर 2024 को जब बिश्नोई समाज द्वारा राष्ट्रीय स्तर के अंदर खेजड़ी बचाने के लिए महापड़ाव था, उस समय खींवसर का उपचुनाव था। आपको लगा कि खींवसर का उपचुनाव हार रहे हैं, इसलिए 9 नवंबर 2024 को कुचेरा में बिश्नोई समाज के साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई। खेजड़ी पर सख्त कानून बनाने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन चुनाव निकल गया, चुनाव जीत लिया, मुद्दे को जुमले की ठोकरी में डाल दिया गया। कानून क्या बनाना था? 1 साल बाद संसदीय मंत्री महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेड़ काटने पर 100 रुपये जो जुर्माना था, उसकी बजाय 1000 रुपया कर दिया जाएगा। और इसके अलावा वन विभाग की लकड़ी काटने पर जो 6 महीने की सजा थी, उसकी जगह मात्र 5000 रुपये जुर्माना कर दिया जाएगा, जिससे उद्योगपतियों को खेजड़ी काटने की और बड़ी परमिशन है वो मिल गई। मुझे नहीं यानी ये कहने में बड़ा संकोच हो रहा है कि आप उद्योगपतियों के आगे इतना झुकते क्यों हैं। बीकानेर में नोखा दैया में रामगोपाल बिश्नोई के नेतृत्व में 567 दिन से धरना चल रहा है। बीकानेर में जिला कलेक्ट्रेट के आगे 201 दिन से धरना चल रहा है। 19 दिसंबर 2025 को मुकाम में महापंचायत हुई स्वामी रामानंद जी के नेतृत्व में, जिसके अंदर उन्होंने ऐलान किया कि बीकानेर में 2 फरवरी को महापड़ाव डाला जाएगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को पता था, इसके बावजूद भी आज तक सरकार ने उनसे किसी भी तरह की बातचीत नहीं की। लाखों लोग महापड़ाव में आए। आज तीसरे दिन 29 संत अन्न जल त्याग करके आमरण अनशन पर बैठे हैं। एक साध्वी बैठी है, 60 महिलाएं बैठी हैं, 429 पुरुष है वो अन्न जल त्याग करके बीकानेर के अंदर धरने पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। मैं आपसे के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 3 की तबीयत भी खराब हो चुकी है, लेकिन कोई भी अधिकारी आज तक बातचीत के लिए नहीं आया। सरकार का कोई मंत्री धरनार से जावे और पर्यावरण को बचाने का काम है वो किया जावे। बहुत गंभीर ये माध्यम मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मां अमरता देवी अमर रहे। बैठे हैं, कम से कम सरकार को इतनी तो नैतिकता होनी चाहिए, उनसे जाके बात करे। और खेजड़ी जो है राज्य का वृक्ष नहीं है, देव वृक्ष है, लोग पूछते हैं उसको, और आप लोगों ने आंखें बंद कर रखी है। तो इस पर कोई नीति तो स्पष्ट करे आप लोग। आज तक अध्यक्ष महोदय, आज तक किसी ने भी 3 मिनट हो गए। झलको झलको